स्वागत है आपका एचपी स्टडी गोल्स के इस चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं जो 2019 में जो है पटवारी का जो है एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो इंग्लिश के जो सवाल पूछे गए थे उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। इसमें पूछा गया है चूज द राइट सेंटेंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसमें अगर हम 4 ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो कालिदास है उसकी तुलना की गई है शेक्सपियर से, तो द शेक्सपियर होगा यहाँ पे, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की तुलना यहाँ पे शेक्सपियर से की जा रही है। और क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे वी रीच्ड सेफ एंड साउंड विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज। जो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच जो इसमें पूछी गई है, तो साउंड जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम यहाँ पे जो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एडजेक्टिव यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ विक्सन। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे जो जेंडर पूछे गए हैं, तो फॉक्स का है जो फेमिनाइन क्या बनेगा, फॉक्स का जो फॉक्स का फेमिनाइन बनेगा ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर विक्सन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वैसे ही क्वेश्चन ए में पूछा गया ऑक्स का काऊ होगा, और जो ये बोअर पूछा गया है ये जंगली सुअर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो है वो सौ होगा, सौ SOW, सौ इसका फेमिनाइन होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है यंग वन ऑफ शीप। जो शीप होते हैं उनका जो छोटा बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लैम्ब। लैम्ब जो है शीप के छोटे बच्चे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पे कब। कब किसको कहते हैं, जो लायन या टाइगर, जो इनके जो भालू, इनके बियर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कब कहते हैं। जो कार्निवोरस होते हैं, उनके जो मैमल्स कार्निवोरस होते हैं, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है कब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है काल्फ। काफ किसको कहते हैं, काफ होता है जो कऊ होती है, कऊ गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं काफ। और फोल कहते हैं जो क्या बोलते हैं घोड़े का, हॉर्स का जो छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं फूल। और ये चारों आपने याद रखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 और 31 में पूछा गया है जो विच द बेस्ट एक्सप्रेसिंग द मीनिंग, मतलब सिनोनिम टाइप इसमें पूछा गया है कि इसका जो बेस्ट मीनिंग क्या होगा। तो वोकेशन का पूछा गया है। वोकेशन क्या होता है, वोकेशन होता है व्यवसाय या काम या जो भी आप जो है काम करते हैं आजीविका को चलाने के लिए, वो होता है वोकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन की आप क्या व्यवसाय या क्या काम जो है आप करते हैं वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑक्यूपेशन, वोकेशन का। और 31 में देखेंगे, 31 में पूछा गया है इम्पीरियस। इम्पीरियस क्या होता है, कि इम्पीरियस होता है घमंडी, जो मतलब ऐसी बातें करता है जिससे घमंड झलक रहा हो, इम्पीरियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राउड। प्राउड भी घमंड के सेंस में लिया जाता है, दम्भ घमंड के सेंस में जो यहाँ पे लिया जाता है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 में देखें शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज इन। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें कौन सा जो है सेंटेंस, इसमें जो है कौन सा सेंटेंस है ये। तो इसमें पहला ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट में जो है हैड का यूज़ किया जाता है, और जो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो विल आया है, तो विल जो है वो फ्यूचर के टेंसेस में जो है यूज़ किया जाता है विल। तो विल फ्यूचर के, तो पहला ऑप्शन यहाँ से कट हो जाएगा। फिर है 3 ऑप्शन जो है फ्यूचर के दिए गए हैं। तो अगर आप सी ऑप्शन देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट, तो विल के साथ हैव जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में कभी नहीं आएगा। और जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या है कि कॉन्टिन्यूस के लिए कोई फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होगी, और जो है टाइम एंड जो है टाइम जो है वो डिनोटिंग होगा हमेशा। टाइम डिनोटिंग जिसमें होगा उसमें सिंस या फोर का यूज होगा वो, और उसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड्स जो है वो यूज किए जाएंगे कॉन्टिन्यूस टेंस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिस भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा उसमें जो है टाइम डिनोटिंग वर्ड जरूर लगे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है यहाँ पर, क्योंकि इसमें विल के साथ हैव का प्रयोग किया गया है।
मतलब चुका था या चुका चुका होगा, ऐसा जो है इसमें फ्यूचर का जो है इसमें सेंस है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, दिस लेसन इज डिफिकल्ट डैश डिफिकल्ट। तो इसमें ठू होगा, ठू होता है जरूरत से ज्यादा। अगर आपको किसी को नेगेटिव सेंस में दर्शाना है तो आप ठू का यूज करेंगे। और मच होता है मतलब कंपैरेटिव सेंस में होता है मच। तो यहाँ पर जो नॉर्मल वाला ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। मतलब पॉजिटिव डिग्री का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे, अ वर्ड और लो नो लॉन्गर इन यूज्ड कॉल्ड ऑब्सोलेट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑब्सोलेट क्या होता है कि जो अब जो है प्रचलन में नहीं है चीजें, ऑब्सोलेट वो होता है वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, अब प्रचलन में नहीं है, पहले हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे, आई लव माई बुक्स सो मच सो आई कैन नॉट पार्ट विद देम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद देम का क्या अर्थ होता है? विद देम का होता है अलग होने के सेंस में, या टू गिव किसी को देना। विद देम मतलब पार्ट, अपार्ट फ्रॉम, मतलब आप किसी से अलग नहीं होना चाहते हैं, अलग होने के सेंस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा पार्ट विद देम होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे, करेक्टली स्पेल्ट वर्ब। जो करेक्टली स्पेल्ट जो इसमें अल्टरनेटिव, इसमें चार में से पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो है इसमें सही स्पेल किया गया है डिसीव का, DECEIVE। जो इसका राइट आंसर होगा DECEIVE। जो इसका ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा DECEIVE। इसका अर्थ होता है धोखा देना, टू चीट, टू मिसलीड, फ्रॉड। ये इसके जो है कुछ सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे, ही इज डैश वन आइड पर्सन। तो यहाँ पे जो है किसका आर्टिकल का यूज करेंगे? तो यहाँ पे करेंगे अ। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा अ वन। जो वन है AEIOU, ये आपको भी पता है कि AEIOU से पहले जो है हम एन का यूज करते हैं, परंतु उसकी साउंड के तौर पर हम उसका यूज करते हैं कि साउंड क्या दे रहा है। तो वन जो है वो की साउंड दे रहा है वन आइड पर्सन। तो अ का यहाँ पे हम यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे, करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑडासिटी। ऑडासिटी क्या होता है? ऑडासिटी होते हैं मतलब ब्रेवरी या बोल्डनेस, मतलब कि आपको किसी भी कार्य करने के लिए जो क्या बोलते हैं स्तब्ध, ऐसा व्यवहार जो स्तब्ध कर दे दूसरों को, वो होगा ऑडासिटी। तो जो इसका ऑप्शन जो डी होगा बोल्डनेस, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बोल्डनेस। तो 39 में देखेंगे, करेक्ट एंटोनियम ऑफ मेलाइस। मेलाइस क्या होता है कि बुरी सोच किसी के लिए, मैलिस या मैलिस इंटेंशंस या बुरा सोचना किसी के लिए, मैलिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुडविल। जो अच्छा किसी के लिए सोचना वो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, गुडविल जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40 में, द टीचर सेड टू स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। इसमें क्या क्या है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स। जो ये सेड टू होगा ये सजेस्टेड में बदलेगा, और इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलेंगे, और लेट अस वी अस हो गया सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो द स्टूडेंट्स की जगह दे आएंगे, दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। लेटस को शुड में चेंज करेंगे, दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 41 में देखेंगे, 41 में पूछा गया है, ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा विश्ड नहीं होगा यहाँ पे। जो गुड नाइट के लिए क्या होता है? बैड हिज टीचर, ही रिस्पेक्टफुली बैड हिज टीचर गुड नाइट। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ही रिस्पेक्टफुली बैड हिज टीचर गुड नाइट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें पूछा गया है
अंडरलाइन वर्ड टू गिव अल्टरनेट सिनोनिम, करेक्ट सिनोनिम पूछे गए हैं इसमें। तो प्रोहिबिट क्या होता है, किसी को मना करना या बैन। तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बैन होगा प्रोहिबिट का सिनोनिम। मतलब प्रोहिबिट होता है मना करना, और जो ग्रांट दिया गया है, अलाउ दिया गया है, सैंक्शन जो है, इसके एंटोनियम होंगे कि किसी को ग्रांट करना कि हाँ ठीक है, ग्रांट करना, अलाउ करना कि हाँ आज्ञा देना, ग्रांट करना, सैंक्शन करना, ये इसके सिनोनिम होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे रिग्रेट। रिग्रेट क्या होता है, रिग्रेट होता है पछतावा। पछतावा, इसके जो सिनोनिम होंगे वो होंगे रिपेंट। रिपेंट जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो रिग्रेट होता है वो होता है किसी चीज का पछतावा होना। और हैप्पी दिया गया है इसका, ब्लूम ये होता है खुश, खुश होना है ये, हैप्पी ब्लूम ये खुशी, खुशी का जो है इसका, इसके ऑपोजिट मान सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं। रिग्रेट होता है पछतावा। तो 44 में देखेंगे विम्सिकल। विम्सिकल क्या होता है, मनमौजी आदमी को जो है विम्सिकल जो हम कह सकते हैं, जो ज़्यादा परवाह नहीं करते किसी चीज़ की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अम्यूजिंग। अम्यूजिंग जो खुश खुशहाल रहने वाला पर्सन होता है, अम्यूजिंग। सैड, सौरो, ये तो दुख है, जो इसके जो है अपोजिट हम ले सकते हैं, सैड, सौरो, दुख, दुख के पर्यायवाची है ये, दुख के जो है ये सिनोनिम है ये सैड के, सोरो। फिर 45 में पूछा गया है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट क्या होता है, इंटरमिटेंट होता है जो रेगुलर नहीं हो रही है चीज़ें, मतलब कि अंतराल में होती है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है उसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पीरियोडिक। पीरियोडिक जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पीरियोडिक होगा, इरेगुलर, ये इसके जो है सिनोनिम होंगे इंटरमिटेंट के। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट क्या होता है, ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी। जिद्दी को बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। इसके जो सिनोनिम होंगे वो होंगे स्टबर्न। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्टबर्न, एडामेंट, हेडस्ट्रॉन्ग, ये जो है इसके सिनोनिम होंगे ऑब्स्टिनेट के, जिद्दी, जो अपना जो है फैसला जो है बिल्कुल नहीं बदलते, एक बार कह दिया तो कह दिया, जिद्दी, बिल्कुल जिद्दी। 47 में देखेंगे कार्डियल। कार्डियल क्या होता है, कार्डियल होता है जो कैथोलिक चर्च थे उनमें जो है, जो सुप्रीम या हेड जो होता था उनका चीफ, उसे कार्डियल कहा जाता था, वहां से ये शब्द लिया गया है। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीफ। चीफ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कार्डियल का। फिर 48 में देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शन फ्रॉम, जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें से चूज करने हैं। तो ही डील्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, डील्स इन। डील्स इन होता है जो क्या बोलते हैं, व्यापार करना, डील्स इन, किस चीज का व्यापार करते हैं, इन स्टेशनरी, मतलब वो स्टेशनरी का व्यापार करता है, ही डील्स इन। 49 में पूछा गया द टाइगर वॉज किल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाय द हंटर, किसके द्वारा किया गया, मतलब कि पर्सन के लिए बाय आएगा। और अगर गन वगैरह या किसी मतलब साधन का ही प्रयोग हम करते तो वहां पे जो है इसका राइट आंसर होता है विद। विद उस चीज के साथ विद प्रयोग करते, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बाय। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाय द हंटर। 50 में दिया गया है ही इज वीक। वीक और गुड के सेंस में हम देखते हैं तो इन केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार हमने आज देखा जो इंग्लिश के जो है क्वेश्चन जो है पटवारी के एग्जाम में पूछे गए थे, उसको आज हमने देखा। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल एचपी स्टडी गोज के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।